महाभारत प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय आदि पर्व से 313वें श्लोक से अब आगे अर्थ समेत बताया जा रहा है। आइए इसे सुने। पुत्र शोकाभिसंतप्तः प्रज्ञाचक्षुर्नराधिपः कृष्णोपनीतां यात्राशावायसीं प्रतिमां दृढां भीमसेन द्रोह बुद्धिर्धृतराष्ट्रो बभज्जहे तथा शोकाभितप्तस्य धृतराष्ट्रस्य धीमतः संसारगहनं बुद्ध्या हेतुभिर्मोक्षदर्शनः विदुरेण च यत्रास्य राज्ञ आश्वासनं कृतं। प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने सामने लाई हुई लोहे की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया तथा उसे दबाकर चूर चूर कर डाला। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियों और विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझा बुझाकर शांत किया। धृतराष्ट्रस्य चात्रैव कौरवायोधनं तथा शांतः पुरस्य गमनं शोकार्तस्य प्रकृतितम्। इसी पर्व में शोकाकुल धृतराष्ट्र का अंतःपुर की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन आया है। विलापो वीर पत्नीनां यत्रातिकरुणः स्मृतः क्रोधावेशः प्रमोहश्च गांधारी धृतराष्ट्रयो। वहीं वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है। वहीं गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित होने का भी उल्लेख है। यत्र तान् क्षत्रियाः शूरान् संग्रामे स्वनिवर्तिनः पुत्रान् भ्रातॄन् पितॄंश्चैव ददृशुर्निहतान् रणे। उस समय उन क्षत्राणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्र पौत्र वधार्तायास्तस्थात्रैव प्रकृतिता गांधार्याश्चापि कृष्णेन क्रोधोपशमन क्रिया। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। यत्र राजा महाप्राज्ञः सर्वधर्मभृतांबरः राज्ञां तानि शरीराणि दाहयामास शास्त्रतः। वहीं यह भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया और कराया। तो ये कर्मणि चारब्धे राज्ञामुदुकदानिके गूढ़ोत्पन्नस्य चाख्यानं करणस्य प्रत्यायात्मनः सूतस्यैतदिह प्रोक्तं व्यासेन परमर्षिणा एते एतदेकाशं पर्व शोकवैकल्यकारणं प्रणीतं सज्जनमनोवैकल्याश्रुप्रवर्तकं। सप्तविंशतिरध्यायाः पर्वणेऽस्मिन् प्रकृतिता श्लोक सप्तशती चापि पंचसप्तति संयुता संख्यया भारताख्यानं मुक्तं व्यासेन धीमता। तदनंतर राजाओं को जलांजलि दान के प्रसंग में उन सब के लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृत्तांत प्रकट किया गया। यह प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पर्व में कही है। शोक और विकलता का संचार करने वाला यह 11वां पर्व श्रेष्ठ
पुरुषों के चित्त को भी विह्वल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित कर देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोकों की संख्या 775 कही गई है। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का यह उपाख्यान कहा है। अतः परम शांति पर्व द्वादशम बुद्धिवर्धनम यत्र निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः घातित्वा पितॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् सम्बन्धी मातुलान् शांति पर्व निधर्माश्च व्याख्याताः सारतल्पिका। स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है। यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है। इसी पर्व में यह कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद, दुख एवं वैराग्य हुआ। शांति पर्व में बाण सैया पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए गए हुए धर्मों का भी वर्णन है। राजभीर्वेदितव्यास्ते सम्यग् ज्ञान बुभुत्सुभिः आपद्धार्माश्च तत्रैव कालहेतु प्रदर्शिनः यान् बुद्ध्वा पुरुषः सम्यक् सर्वज्ञत्वं वाप्नुयात् मोक्षधर्माश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तरा। उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आपद धर्मों का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्मों का भी बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। द्वादशं पर्व निर्दिष्टम् एतत् प्राज्ञजनप्रियम् अत्र पर्वणि विज्ञेयम् अध्यायानां शतत्रयम् त्रिंशच्चैव तथाध्याया नव चैव तपोधना चतुर्दशसहस्राणि तथा सप्तशतानि च सप्तश्लोकास्तथैवात्र पञ्चविंशतिसंख्यया अत ऊर्ध्वं च विज्ञेयम् अनुशासनम् उत्तमम्। इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है, जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय है और तपोधनों इसकी श्लोक संख्या 14,732 है। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है, यह जानना चाहिए। यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा धर्म विनिश्चयम् भीष्मात् भागीरथी पुत्रात् कुरुराजो युधिष्ठिर। जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रकृतिस्थ हुए, यह बात कही गई है। व्यवहारो यत्र कात्स्यर्णेन धर्मार्थी यः प्रकृतितः विविधानां च दानानां फल योगा प्रकृतिता। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों के फल भी कहे गए हैं। तथा पात्र विशेषाश्च दानानां च परोभिधि आचार विधि योगश्च सत्यस्य च परागति महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंहितम् एतत् सुबुः वृत्तान्तम् उत्तमं चानुशासनं भीष्मस्यात्रैव संप्राप्ति स्वर्गस्य परिकीर्तिता। दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार और उसका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठा, गौओं और ब्राह्मणों का महत्व, धर्मों का रहस्य तथा देश और काल, तीर्थ तथा पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित है, वह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है।
एतत् त्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम् अध्यायानां शतं तत्र खट्चत्वारिंशदेव तु। धर्म का निर्णय करने वाला यह पर्व 13वां है। इसमें 146 अध्याय, श्लोकानां तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टो प्रसंख्यया ततो वश्वम अधिकम नाम पर्व प्रोक्तम चतुर्दशम। और पूरे 8000 श्लोक कहे गए हैं। तदनंतर 14वें आश्वमेधिक नामक पर्व की कथा है। तत्संवर्त मरुत्तेयम यत्राख्यानम मनुत्तमम सुवर्णकोश संप्राप्तिर्जन्म चोक्तम परीक्षितः। जिसमें परम उत्तम योगी संवर्त और राजा मरुत का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को सुवर्ण के खजाने की प्राप्ति और परीक्षित के जन्म का वर्णन है। दग्ध शास्त्राग्निना पूर्वं कृष्णात् संजीवनम पुनः चर्यायां हैमुत्सृष्टं पाण्डवस्या अनुगच्छतः तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैरमर्शन चित्रांगदायाः पुत्रेण पुत्रिकायाः धनंजय संग्रामे बभ्रुवाहेन संशयं चात्र दर्शितः अश्वमेधे महायज्ञे नकुलाख्यानम् एव च इत्याश्वम् एधिकं पर्व प्रोक्तम् महा अद्भुतम् अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायाश्च कीर्तिताः त्रीणि श्लोक सहस्राणि तावन्तेव शतानि च विंशतिश्च तथा श्लोका संख्यातास्तत्त्वदर्शिना। पहले अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक परीक्षित का पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना बताया गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेध संबंधी अश्व के पीछे पांडु नंदन अर्जुन के जाने और उन देशों में कुपित राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्रिका धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगद कुमार बभ्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया था। यह कथा भी अश्वमेध पर्व में आया है। वहीं अश्वमेध महायज्ञ में नकुलोपाख्यान आया है। इस प्रकार यह परम अद्भुत अश्वमेधिक पर्व कहा गया है। इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3320 श्लोकों की रचना की है। ततस्वाश्रम वा साख्यम पर्व पंचदशम स्मृतम यत्र राज्यं समुत्सृज्य गांधार्या सहितो नृपः धृतराष्ट्रोया संपदं विदुरश्च जगामः यं दृष्ट्वा प्रस्थितं साध्वी प्रथाप्यनुययौ तथा पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुशुश्रूणे रता। तदनंतर आश्रम वासिक नामक 15वें पर्व का उल्लेख है, जिसमें गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन के आश्रम में जाने का उल्लेख हुआ है। उसी समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सती साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। यत्र राजा हतान् पुत्रान् पौत्रान्यान्यांश्च पार्थिवान् लोकान्तार्गतान् वीरान् पश्यत पुनरागतान् ऋषेः प्रसादात् कृष्णस्य दृष्ट्वाश्चर्यम् अनुत्तमम् त्यक्त्वा शोकं सदारश्च सिद्धिं परमिकां गतः यत्र धर्मं समाश्रित्य विदुरः सुगतिं गतः संजयश्च सहामात्यो विद्वान् गावल्गणिर्वशी ददर्श नारदं यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः। जहाँ राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों पौत्रों तथा अन्यान्य राजाओं को भी पुनः अपने पास आया हुआ देखा,
महर्षि व्यास जी के प्रसाद से यह उत्तम आश्चर्य देखकर गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की है। साथ ही मंत्रियों सहित जितेंद्रिय विद्वान गवल गण पुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ। नारदाच्चैव शुश्राव वृष्णीनां कदनं महत् एतदाश्रम वासाख्यम परपोक्तम महत् अद्भुतम। नारद जी से ही उन्होंने यदुवंशियों के महान संहार का समाचार सुना। यह अत्यंत अद्भुत आश्रम वासिक पर्व में कहा गया है। द्विचत्वारिंशदध्यायाः पर्वैतदभिसंख्यया सहस्रम एकं श्लोकानां पंचश्लोकशतानि च खडेव च श्लोकाः संख्यातास्तत्त्वदर्शिना अतः परम निबोधेदं मौसलम पर्व दारुणम। इस पर्व में अध्यायों की संख्या 42 है। तत्वदर्शी व्यास जी ने इसमें 1506 श्लोक रखे हैं। इसके बाद मौसल पर्व की सूची सुनो। यह पर्व अत्यंत दारुण है। यत्र ते पुरुष व्याघ्रा शस्त्र स्पर्श हता युधि ब्रह्मदंड विनिष्टिपष्टाः समीपे लवनाम्भसः। इसी में यह बात आई है कि वे श्रेष्ठ यदुवंशी वीर छाड़ समुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों के साप से ने उन्हें पहले ही पीस डाला था। आपाने पान कलिता देविनाभि प्रचोदिता ईडकारूपी वीरवर्जय निर्जग्नूरितरेतरम। उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर खूब पिया और नशे में होश हवास खो बैठे। फिर दैव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने ईडकार रूपी ब्रज से एक दूसरे को मार डाला। यत्र सर्वक्षयं कृत्वा तावुभौ ब्राह्मकेशवौ नाति चक्रामतुः कालम प्राप्तम सर्वहरम महत्। वहाँ सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्व संहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से स्वीकार किया। यत्रार्जुनो द्वारवती मेत्य वृष्णि विना कृतां दृष्ट्वा विषादम् अगमत् परां चार्ति नरसभा। वहीं यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए और उसे वृष्णि वंशियों से सूनी देखकर विषाद में डूब गए। उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। संस्कृत्य नरश्रेष्ठं मातुलं शौरिमात्मनः ददर्श यदुवीराणां आपाने वैशसं महत्। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः संस्कारं लभ्यामाश वृष्णिनां च प्रधानतः। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान वृष्णि वंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न कराया। सवृद्ध बालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनं ददर्शापदि कष्टायां गांडीवस्य पराभवम्। तदनंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहाँ से प्रस्थान किया, परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी।
सर्वेषां चैव दिव्यानां अस्त्राणां प्रसन्नतां नाशं वृष्णिकलत्राणां प्रभावाणां अनित्यतां दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः धर्मराजं समासाद्य संन्यासं समरोचयत्। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वृष्णिकुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखलाई। इत्येतन्नौशलं परवखोडशं परिकीर्तितम् अध्यायाष्टौ समाख्याता श्लोकानां च शतत्रयम् श्लोकानां विंशतिश्चैव संख्यातास्तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकं तस्मादूर्ध्वं सप्तदशं स्मृतम्। इस प्रकार यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। यत्र राज्यं परित्यज्य पांडवाः पुरुखर्खवा द्रौपद्या सहिता देव्या महाप्रस्थानम् आस्थिता। जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के पथ पर आ गए। ये महाप्रस्थान क्या है? घर छोड़कर निराहार रहते हुए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करने के लिए निकल जाना और विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करते हुए अंत में उत्तर दिशा हिमालय की ओर जाना महाप्रस्थान कहलाता है। पांडवों ने ऐसा ही किया। यत्र ते अग्निं ददृशिरे लौहित्यं प्राप्य सागरम् यत्राग्निना चोदितश्च पार्थस्तस्मै महात्मने ददौ सम्पूज्य तद्दिव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमं यत्र भ्रातॄन्निपतितान् द्रौपदीं च युधिष्ठिर दृष्ट्वा हित्वा जगामेव सर्वान्नवलोकयन् एतत् सप्तदशं पर्व महाप्रस्थानिकं स्मृतम्। उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा को आदरपूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उसी पर्व में यह भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई यह जानने के लिए पीछे की ओर फिर कर नहीं देखा और उन सब को छोड़कर आगे बढ़ गया। यह 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। यत्राध्यायास्त्रयः प्रोक्ताः श्लोकानां च शतत्रयं विंशतिश्च तथा श्लोका संख्यातास्तत्त्वदर्शिना। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक गिन कर कहे हैं। स्वर्ग पर्व ततो ज्ञेयं दिव्यं यत् तद्मानुषं प्राप्तं दैवरथं स्वर्गान्नेष्टवान् यत्र धर्मराट् आरोढुं सुमहाप्राज्ञ आनृशंस्याच्छुना विना तामस्या विचलां ज्ञात्वा स्थितिं धर्मे महात्मनः स्वरूपं यत्र तत् त्यक्त्वा धर्मिणाशौ समन्वितः स्वर्गं प्राप्तः स च तथा यातना विपुला भृशम्। देवदूतेन नरकं यत्र व्याजेन दर्शितं शुश्राव यत्र धर्मात्मा भ्रातॄणां करुणागिरः निदेशे वर्तमानानां देशे तत्रैव वर्तनाम् अनुदर्शितश्च धर्मेण देवराजेन पांडव। तदनंतर स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए जो दिव्य वृत्तांतों से युक्त और अलौकिक है।
उसमें यह वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर के धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने मायामय स्वरूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग गए। वहाँ देवदूत ने ब्याज से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वहीं धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी। वे सब वहीं नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो सद्गति प्राप्त हुई थी उसका दर्शन कराया। आप्लुत्याकाश गंगायां देहं त्यक्त्वा स्वमानुषं स्वधर्मनिर्जितं स्थानं स्वर्गे प्राप्य स्वधर्मराट् मुमुदे पूजितः सर्वैः सेन्द्रैः सुरगणैः सह एतदष्टादशं पर्व प्रोक्तं व्यासेन धीमता। इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा पे गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्रादि देवताओं के साथ उनमें सम्मानित हो आदरपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने यह 18वां पर्व कहा है। अध्यायाः पंच संख्याता पर्वण्यस्मिन् महात्मना श्लोकानां द्वेशते चैव प्रसंख्याते तपोधना नवश्लोकास्तथैव वान्ये संख्यायाताः परमर्षिणा अष्टादशैवमेतानि पर्वाण्ययुक्तान्यशेषतः। तपोधन परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए। खिलेषु हरिवंशश्च भविष्यं च प्रकृतितं 10 श्लोक सहस्राणि 20 श्लोक शतानि च खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा एतत् सर्वं समाख्यातं भारते पर्व संग्रह। खिल पर्व में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12,000 श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में यह सब पर्वों का संग्रह बताया गया है। अष्टादश समाजग्मूढक्षोहिण्यो युयुत्सया तन्महादारुणं युद्धमहान्यष्टक अष्टादशाभवत्। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजा न चाख्यानमिदं विद्या नैव स्याद् विचक्षणा। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। अर्थशास्त्रम इदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रम इदं मुहत् कामशास्त्रम इदं प्रोक्तम व्यासेनामतीनामित बुद्धिना। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास जी ने यह अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है, इसे काम शास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो ये है ही। श्रुत्वा तेदम उपाख्यानम श्राव्यमन्यन् रोचते पुंसकोकिलरुतं श्रुत्वा रुक्षाध्वांगक्षस्य वागिव। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिल का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काएं काएं कौन सुने। इतिहासोक्तादस्माज्जन्जायते कविबुद्धया
इतिहासोत्तमा तस्माज्जायन्ते कविबुद्धया पंचभ्य इव भूतेभ्यो लोक संविधयस्त्रया। जैसे पांच भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक लोक सृष्टियाँ प्रकट होती है, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियाँ प्राप्त होती है। अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजा, अंतरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधा। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित है। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में चारों प्रकार की प्रजा जरायुष, श्वेतस, अंडस और उद्भिज विद्यमान है। क्रिया गुणानां सर्वेषामिदामाख्यानम् आश्रयः, इंद्रियाणां समस्तानां चित्राइव मनः क्रिया। वैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं हैं समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है। उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। अनाश्रित्येतदाख्यानं कथा भुवि न विद्यते, आहारमनपाश्रित्य शरीरस्यैव धारणम्। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना ही प्रकट हुई हो। इदं कविवरैः सर्वैराख्यानम् उपजीव्यते, उदय प्रेप्सुभिर्भृत्यैर्भिजात इवेश्वरः। अस्य काव्यस्त्र कव्यो न समर्था विशेषणे, साधुरीव गृहस्थस्य शेषास्त्र इवाश्रमा। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं, जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ का आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना में समर्थ नहीं हो सकते। धर्मे मतिर्भवतु वह सततोत्थिनातानां, सहेक एव परलोकगतस्य बन्धु, सर अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना, नैवाप्त भावम् उपयान्ति न च स्थिरत्वम्। तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठे और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं। द्वैपायनोष्टपुटनिः स्तृत प्रमेयम्, द्वैपायनोऽष्टपुट निःसृतम् अप्रमेयम्, पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च, यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं, किं तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याण में महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। यद्यना कुरुते पापम ब्राह्मणस्त्वदीन्द्रियश्चरन्, महाभारतम् आख्याय संध्याम् उच्यति पश्चिमाम। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। यद्रात्र कुरुते पापम कर्मणा मनसा गिरा, महाभारतम आख्याय पूर्वाम संध्याम प्रमुच्यते। इसी प्रकार वह मन
वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है उसे प्रातः काल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। योगो शतं कनक श्रृंगमयम ददाति विप्राय वेद बुद्धि से च बहुसुताय पुण्याम च भारत कथाम शृणुयाच्च नित्यम तुल्यम फलम भवति तस्य च तस्य चैव। जो गौओं के सींग में सोना मढ़वाकर वेद वक्ता एवं बहु के ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है और जो केवल महाभारत का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। आख्यानम तदिद मनुत्तमं महार्थम विज्ञेयं महदिह पर्व संग्रहेन श्रुत्वा द्वौ भवति नृणां सुखावगाहम विस्तीर्णं लवण जलम यथा प्लवेन। 396वां श्लोक। यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्व संग्रहाध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसी महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पर्व संग्रह पर्वणि द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पर्व संग्रह पर्व में दूसरा अध्याय पूरा हुआ। 396वां श्लोक आदि पर्व के द्वितीय अध्याय में संपन्न हुआ। अब तृतीय अध्याय अगले कड़ी में प्रारंभ होगा जिसे पौष्य पर्व नाम दिया गया है। इसमें अब महाभारत की कथा प्रारंभ हो रही है। अभी तक हम लोगों ने पूरे महाभारत में कहाँ क्या है इसकी एक झलक इन श्लोकों के माध्यम से पाया। अब जो प्रारंभ हो रहा है, जो अगली कड़ी से प्रारंभ होगा पौष्य पर्व, उसमें देखेंगे जन्मेजय को शर्मा का शाप, जन्मेजय द्वारा सोमश्रवा का पुरोहित के पद पर वरण, आरुणि, उपमन्यु, वेद और उतंक की गुरु भक्ति तथा उतंक का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। इसमें तृतीय अध्याय में तृतीय अध्याय में कुल 188 श्लोक हैं जिसके माध्यम से इन प्रसंगों को हम लोग जानेंगे। तब तक मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।